नमस्कार प्रिय मित्रों, मैं ज्योतिषकार कमल आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं आपके अपने इस प्यारे यूट्यूब चैनल एस्ट्रो कमल में। और आज दोस्तों मैं आपको नाथ पंथ की एक अद्भुत साधना से परिचय करवाने जा रहा हूं, जिस साधना को करने के बाद आपके जीवन में इतने बड़े बड़े परिवर्तन होने की संभावना है जो आपने आज तक कभी भी महसूस नहीं किया होगा। यह साधना गुरुवीर बंकनाथ जी की साधना है। बंकनाथ जी कौन? नाथ पंथ में भगवान हनुमान जी को बंकनाथ जी के नाम से जाना जाता है। नाथ पंथ में उनका नामकरण बंकनाथ जी के नाम से। नाथ पंथ में हर देवी देवताओं का अपने हिसाब से नामकरण किया गया ना, किसी का संतोषनाथ, किसी का आदिनाथ, सब अपने अपने हिसाब से नामकरण उनका है। तो हनुमान जी के जो मंत्र हैं, हनुमान जी के जो तांत्रिक क्रियाएं हैं नाथ पंथ में, वो बंकनाथ जी के नाम से चलती है। और ये एक वीर साधना है जिसको करने से मनुष्य के जीवन में बल पराक्रम की वृद्धि होती है, शत्रुओं का नाश होता है, यश वृद्धि होती है, धन संपत्ति की वृद्धि होती है, मान सम्मान की वृद्धि होती है। किसी भी प्रकार की कोई भी तांत्रिक क्रिया उस पर चल रही हो तो वो तांत्रिक क्रिया नष्ट हो जाती है, सब कुछ उसके लिए पॉजिटिव होना शुरू हो जाता है। ये एक परम पॉजिटिव एनर्जी को अपने लिए निमंत्रित करने की साधना है। दोस्तों, ये साधना किसी भी मंगलवार के दिन आप शुरू कर सकते हैं। हनुमान जी का वार मंगलवार होता है, तो मंगलवार के दिन शुक्ल पक्ष में कोई भी मंगलवार आए उस मंगलवार के दिन से साधना को आप शुरू कर सकते हैं। साधना के लिए लाल मूंगे की माला या सिद्ध रुद्राक्ष की माला आपको चाहिए होती है, वो आप प्राप्त कर लें जहाँ से भी आपको प्राप्त हो, या खुद सिद्ध कर सकते हैं तो खुद सिद्ध कर लें, नहीं तो सिद्ध माला प्राप्त कर लें। सिद्ध माला प्राप्त करने के बाद में अब आपको चाहिए लाल ऊन का आसन। ऊन का आसन यदि आपको न मिले, ऐसा लगे कि आजकल ऊन के आसन मिलना मुश्किल हो गया मार्केट में, क्योंकि मार्केट में लगभग आजकल डुप्लीकेट चीज़ों की भरमार आई हुई है, तो ओरिजिनल ऊन का आसन मिलना असंभव सा है, लगभग मुश्किल सा है। असंभव तो क्या है, मुश्किल सा है, मिल भी जाता है। तो अगर ओरिजिनल ऊन का आसन नहीं मिले तो आप 2.25 मीटर सूती कपड़ा ले सकते हैं। सूती कपड़ा लेकर के उसका आसन बना सकते हैं। कोई भी आसन नीचे ले लीजिए आराम से बैठने के लिए, उसके ऊपर एक कपड़ा लगा लीजिए। कपड़ा लगा करके फिर उस पर आप विराजमान होकर के साधना करेंगे तो आपका आसन का ही काम करेगा। और सूती है तो बार बार इसको धोते भी रहिएगा। आपको साधना में लाल कलर के वस्त्र चाहिए, सिंदूर चाहिए या फिर लाल चंदन चाहिए। सिंदूर तो हनुमान जी को लगाना ही लगाना है। हनुमान जी की वीर भाव की मूर्ति आपके सामने होनी चाहिए। मूर्ति दक्षिण दिशा की तरफ देखते हुए रहनी चाहिए, यानी कि आपका मुंह उत्तर में रहेगा और हनुमान जी का मुंह दक्षिण में रहेगा। इस प्रकार से आप मूर्ति को, फोटो को स्थापित करें। साधना से पहले कुछ बातें हैं वो मैं आपको बता देता हूं। साधना से पहले गणेश जी, शिव जी, पार्वती जी, भगवान राम, इनकी पूजा कर लें अच्छी तरह से। अब गुरु गोरखनाथ जी की, मच्छिंद्रनाथ जी की पूजा कर लें, मानसिक पूजा कर लें। यदि आप मंदिर नहीं जा सकते तो कोई दिक्कत नहीं, मानसिक पूजा कर लें। गुरु गोरखनाथ जी, आपके चरणों में फूल चढ़ाता हूँ, पुष्प चढ़ाता हूँ, जल चढ़ाता हूँ, नैवेद्य चढ़ाता हूँ, मेरी पूजा को स्वीकार करें। इस प्रकार से सबकी मानसिक पूजा की जा सकती है ना। शिव मानस पूजा आपने सुना होगा, शिव जी की मानस पूजा होती है। सब देवताओं की मानस पूजा हो सकती है। यदि कोई आदमी मान लो जैसे कहीं ऐसे स्थान पर बैठा है, ऐसे जैसे प्रदेश में कोई व्यवस्था ही नहीं है, मंदिर ही नहीं है, पूजा करेगा कहाँ? पूजा की सामग्री नहीं मिल रही है, तो मानसिक पूजा सबसे बढ़िया पूजा मानी जाती है। मानसिक पूजा वैसे भी अगर आप दैहिक पूजा करते हो तो भी मानसिक पूजा उसके साथ करते रहेंगे तो भी बढ़िया रहेगा। तो मानसिक पूजा आप सबकी कर लें पहले। अब साधना करने से पहले, साधना किसी भी देवता की साधना करो। अक्सर मैं बताता ही रहता हूँ ये बात, हर वीडियो में बताता हूँ। आज तो फेस कैम वीडियो नहीं है, आज तो ऑडियो वाला वीडियो है, फिर भी मैं बताता रहता हूँ हर वीडियो में बात कि जब भी आप कोई भी प्रकार की साधना करो ना, तो साधना से पहले आप अपने घर के पितरों को पहले राजी कर लिया करो। पितरों के नाम का एक भोग बना करके गाय को दे दिया करो और कह दिया करो कि हे पितृदेवों, मैं बंकनाथ जी की साधना करने जा रहा हूँ। या कोई भी प्रकार की आप साधना करो तो भी मैं साधना करने जा रहा हूँ, मुझ पर कृपा करना। और उनसे आशीर्वाद लेकर के फिर आप साधना में प्रवेश करना। अब क्या है, घर के जो कुल देवी कुल देवता होते हैं, आप जानते हो नहीं जानते उसका कोई सवाल नहीं कि कौन कुल देवी है, काली है कि कौन है, आपके कुल देवी कौन है, वो हरिद्वार जाएंगे, पता करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, इतना करने की आवश्यकता नहीं।
कुल देवी कुल देवता के नाम से भोग बनाओ, भोग बनाकर, भोग मतलब क्या, जैसे कोई 56 भोग नहीं बनाने, भोग का मतलब होता है कि जैसे एक रोटी लो, रोटी के ऊपर घी लगा करके, गुड़ लगा करके आप कुल देवता और कुल देवी के नाम से गाय को दे दो। अब क्षेत्रपाल देवता के नाम से फिर स्थान देवता के नाम से, स्थान देवता, क्षेत्रपाल देवता, इन दोनों में कहने को तो एक ही होते हैं लेकिन दोनों में थोड़ा सा फर्क होता है। स्थान देवता जहाँ आप रहते हो वहाँ एक एनर्जी होती है जो आपकी हमेशा रक्षा करती है, हर अला बला से यदि उसको आप पूजते रहते हो तो रक्षा करती है। तो स्थान देवता के नाम से और ग्राम देवता के नाम से, क्षेत्रपाल देवता के नाम से, उनके नाम से आप एक रोटी निकाल दोगे तो भी बढ़िया, एक रोटी गाय को दे दें, आप बढ़िया रहेगा। इस प्रकार से जितने भोग बनते हैं, नवग्रहों के नाम से एक भोग निकाल दें, षोडश मातृका के नाम से एक भोग निकाल दें, 10-12 रोटियां बनेगी आपके टोटल। 10-12 रोटियां आप गाय को दे दें। पहले गाय को दे करके रोटी के ऊपर गुड़, घी और गुड़ लगा करके दें, थोड़ा इज्जत से दें। तो सब देवी देवताओं की जो भी आपके आसपास रहते हैं सबकी आप पर कृपा बनी रहेगी, और कृपा बनी रहेगी तो आप आराम से साधना कर सकते हो ना। अब मैं आपको बताता हूँ, यहाँ तक आपका काम हो गया। राम जी से आपने आज्ञा ले ली, क्योंकि राम जी के बिना तो हनुमान जी चलते नहीं है। बंकनाथ जी हो या नाम कोई भी रख दो तो क्या फर्क पड़ता है, शक्ति तो वही है जो राम जी के चलाने से चलेगी। राम के बिना हनुमान नहीं चलते। तो राम जी का आप पहले स्मरण कर लें, स्मरण करके अब हनुमान जी की साधना में आप उतर सकते हैं, बंकनाथ जी की साधना में आप उतर सकते हैं। ये साधना बहुत बहुत शक्तिशाली साधना है, क्योंकि नाथ पंथ में जो मंत्र होते हैं वो लगभग स्वयं सिद्ध मंत्र होते हैं, उनको सिद्ध करना नहीं पड़ता, वो सीधा उठाओ और चलाओ बस, तो गोली की तरह, मिसाइल की तरह चलते हैं वो। तो लाल वस्त्र, लाल आसन, दक्षिण दिशा की तरफ देवता की मूर्ति, देवता का मुंह, उत्तर दिशा की तरफ आपका मुंह। अब आप हनुमान जी को अपने हाथ से बना करके हलवा पूड़ी का भोग लगाएं। एक कोई फल, चाहे तो अनार का फल हो, अनार का एक फल हनुमान जी को चढ़ाएं। हनुमान जी को सिंदूर चढ़ाएं, चमेली के तेल में सिंदूर मिला करके हनुमान जी को तिलक करें। हनुमान जी को तिलक करने के बाद में शुद्ध गाय का घी मिल जाए आपको तो बढ़िया, नहीं तो पतंजलि जिंदाबाद है ही। कोई भी आपके पास शुद्ध हो, मैं किसी का कोई प्रचार तो कर नहीं रहा हूँ, आप किसी का भी कहीं से भी गाय का शुद्ध घी ले आइए, गाय का शुद्ध घी जो हो उससे आप बढ़िया दीपक बनाएं, और दीपक में थोड़ा सा आप कुमकुम डाल दें, हल्का सा, जो बत्ती होती है उस बत्ती को या तो लाल कर लें या थोड़ा सा दीपक में कुमकुम डाल दें। कुमकुम डाल करके वो दीपक आप करें। ठीक है, यहाँ तक का आपका काम हो गया। अब आप वहाँ बैठ करके एक माला गणेश जी की, एक माला गुरु मंत्र की और एक माला राम मंत्र की, ओम राम रामाय नमः, ओम राम रामाय नमः, इस मंत्र की करें। ठीक है, अब वहाँ बैठ करके आपको जितना आप कर सकते हैं, कम से कम आप कर सकते हैं तो 1100 जाप, आज जो मैं मंत्र बताऊं उस मंत्र का 1100 जाप यानी 11 माला का जाप आप कर लें तो बहुत बढ़िया रहेगा। ये साधना रात 11 बजे से होगी, मंगलवार के दिन होगी। और कोई शुभ पर्व आता हो, जैसे दीपावली आती हो, होली आती हो, विजयदशमी आती हो, ऐसे कोई भी शुभ पर्व आता हो तो उस शुभ पर्व से करेंगे तो और ज़्यादा बढ़िया रहेगा। ये एक वीर साधना है और ये शक्ति हमेशा आपके आसपास रहती है। बंकनाथ बाबा की, हनुमान बाबा की शक्ति हमेशा आपके आसपास रहती है और आपको हर अला से, बला से, तांत्रिक क्रियाओं से, मूठ से, दीठ से, रोग से, नवग्रहों की मार से, किसी भी प्रकार की कोई भी पीड़ा हो, उस पीड़ा से आपको हमेशा बचाती रहेगी, सेफ रखेगी, सुरक्षित रखेगी। साधना अपने आप में बड़ी ज़बरदस्त है। तो 1100 मंत्रों का आप बैठ करके जाप करें। इस साधना में एक नियम है, यदि आपके पास छत पे कोई कमरा हो तो उस पे करें तो सबसे बढ़िया रहता है, क्योंकि ये साधना जितना ऊंचे स्थान पर की जाए ना उतना बढ़िया रहता है। पहाड़ पे की जाए तो सबसे बढ़िया रहता है। पहाड़ तो हर आदमी कहाँ से लाएगा, कौन पहाड़ पे चल जा सकता है, हर कोई तो जा नहीं सकते। तो ऊंचा स्थान यदि आपके पास हो तो उस ऊंचे स्थान पर बैठ करके साधना करें, नहीं तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। मेरु यंत्र आता है, आपको कहीं भी किसी भी साइट पे मिल जाएगा, मेरु यंत्र बोलते हैं उसको। मेरु यंत्र ला करके आसन के नीचे रख करके और उस मेरु यंत्र के ऊपर विराजमान होकर के फिर आप साधना करेंगे तो आपको ऐसा मतलब जैसा महसूस होगा कि जैसे आसन पर आप किसी पर्वत पर बैठे हैं, आसन किसी पर्वत के ऊपर लगा हुआ है, ऐसा आपको खुद महसूस होना शुरू हो जाएगा ना। तो मेरु यंत्र नीचे लगा करके फिर आप साधना कर सकते हैं। तो अब मैं आपको बताता हूँ इस साधना में जो मंत्र है वो गुरु से दीक्षित होकर के प्राप्त करें, ऐसे काम आएगा नहीं। तो फिर भी मैं मंत्र बता देता हूँ आपको, सुनिए। मंत्र ओम नमो सतनाम आदेश गुरु को, ओम नमो सतनाम आदेश गुरु को, सिद्ध जागो 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 ध्वजपंथी वीर बंकाला, नाथों में नाथ, सिद्धों में
परम सिद्ध बंकनाथ जी को आदेश आदेश आदेश। ये मंत्र, इस मंत्र का आपको जाप करना। जितना आप अधिक जाप करते रहोगे उतना आपको बंकनाथ जी की, हनुमान बाबा की शक्ति का एहसास होना शुरू हो जाएगा। साधना 21 दिन, 41 दिन, 100 दिन, जितना लंबा आप करना चाहो उतना कर सकते हो। और जितना इस साधना को लंबा खींचिएगा, करते रहिएगा, उतना आपके लिए बढ़िया रहेगा। ये बहुत ही शक्तिशाली साधना है। इस साधना से क्या ऐसा संसार में है जो प्राप्त नहीं हो सकता। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना। पहली बार हमारे चैनल पर आए, चैनल को सब्सक्राइब करना। पास में जो बेल आइकॉन का बटन है वो दबा देना, ताकि हमारे ज्ञानवर्धक जानकारीपूर्ण वीडियो सबसे पहले आपके पास आ सके। जय श्री कृष्ण दोस्तों।